इश्क जुनूनी। अपने प्यार की ताकत पे बहुत इतरा रही होगी तुम कंपाउंडर। सोच रही होगी कि आज भी तुम्हें मना नहीं कर पाए। तुमने बुलाया और देखो चले आए हम। गलत सोच रही हो तुम। वक्त और हालात के आगे तुम झुकती होगी, हम नहीं। और जो प्यार हमारा कभी हुआ ही नहीं, जिस लड़की ने एक झटके में हमें छोड़ दिया, उसने हमें बुलाया। बात में तो गरज है ना, बस वही जानने चले आए। आप जो बात जानने आई है वो बात बहुत बड़ी है। फोन पे नहीं कर सकते इसीलिए मिलने बुलाया। इससे पहले हम मिले थे तब आप लड़के की माँ थी जो हमारी बेटी को विदा करके अपने घर ले जाने आई थी। आप भी तो लड़की की माँ थी जो ना ये शादी होने देना चाहती थी और ना विदाई। शायद इसी के लिए हमारे बच्चों का कभी घर नहीं बसा। या यूं कहें कि हमने बसने नहीं दिया। नहीं कुसुम जी, हमने ऐसा कभी नहीं चाहा। चाहते तो हम भी नहीं थे, पर अब उंगली हमारे ऊपर नहीं, आपके ऊपर उठ रही प्रतिमा जी। क्योंकि हमारे गुरु ने रूहानी के लिए सब कुछ किया, नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। पर रूहानी के कंधों पर तो मायके की सोच का बोझ था ना, इसलिए वो हमें कभी अपना ही नहीं पाई। और परिणाम देखिए, वो हम सबको छोड़कर चली गई। अफसोस इस बात का नहीं है कि उसने कभी हमें नहीं अपनाया। दुख तो इस बात का है कि रूहानी ने कभी गुरु को नहीं अपनाया। मैं तुम्हें हमारा रिश्ता अपनाने लगी थी गुरु। अब जो दूरियां बढ़ रही है ना, उसे मिटाना मुश्किल है गुरु। प्लीज हमारी लड़ाई के बीच भैया की जिंदगी के साथ मत खेलो ना। केस वापस ले लो, फिर दिल्ली जाने दो ना गुरु। इसके लिए तुम जो बोलोगे ना, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। सब कुछ है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। क्या हुआ गुरु चौधरी, रुक क्यों गए? भैया की जिंदगी के बदले फिर मेरी जिंदगी खराबी करना चाहते हो? तो यही सही। दुश्मन को चीरने के लिए ये नजरें उठती है ना, तो औरत के सम्मान में झुकती भी।
और असली मजा ना तुम्हारा ये घमंड तोड़ने में है। वो कहाँ है ना कंपाउंडर, बेइज्जती का मजा सबके सामने होता है, जैसे तुम करी थी हमारे ही परिवार के सामने, हमें हमारी नजरों से गिराकर। अभी तक ना तुमने गुरु चौधरी का प्यार देखा है, अब उसकी नफरत देखोगे। तुम्हें तुम्हारी नजरों में इतना गिरा देंगे ना, कभी उठ नहीं पाओगे। ऐसे गिराने के बाद अब हाथ दे के उठा रही हैं। खैर छोड़िए इन सब बातों को, वो बताइए जिसके लिए आपने हमें बुलाया है। लड़की की माँ है हम, जो इल्जाम लगाएंगे सह लेंगे, पर हम ये बात कभी मान ही नहीं सकते कि रूहानी ने गुरु और उसके रिश्ते को कभी अपनाया ही नहीं, कभी अपना माना ही नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो रूहानी गुरु के नाम का सिंदूर कभी छिपाती नहीं अपने मांग में, उसके नाम का मंगलसूत्र अपने गले में नहीं छिपाती। कुसुम जी, इतना तो आप भी समझती है ना कि अगर एक सुहागन अपने पति के साथ ना रहते हुए भी उसके नाम का सिंदूर, उसके नाम का मंगलसूत्र अगर छिपा रही है, तो सोचिए अपने मन में उसने और क्या क्या छिपाया होगा। मम्मी जी ये देखिए, ये रूहानी गुरु को बर्थडे गिफ्ट में देना चाहती थी। प्यार और नफरत दोनों छुपाना नहीं आता ना तुम्हें? सब जानकर भी अनजान बन रहे हो। तुम जानते हो कि मैं भैया के लिए तुम्हारा बर्थडे छोड़कर क्यों आई थी? मेरी मजबूरी तो समझो ना गुरु। मजबूर थी? या तुमने हमें मजबूर किया था? हाथ थाम कर छोड़ देना और हाथ पकड़ के गिरा देना, दोनों का फर्क हम समझते हैं कंपाउंडर। गुरु, गुरु प्लीज सुनो। गुरु, गुरु, गुरु रुक जाओ। गुरु, गुरु रुक जाओ। गुरु, इश्क जुनूनी रात 9 बजे दंगल टीवी पर।